बार में ही काम कर दिया। आज एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू था, उन्होंने कहा जी आपको कैसा लग रहा है? मैं कहा डर लग रहा है। इतना ढेर सारा प्यार, इतनी ढेर सारी आशाएं, इतना ढेर सारी आकांक्षाएं जो आप सबकी मुझसे है। आप सब ने जो आशीर्वाद मुझे दिया, मैं इस जीवन में तो आपका कर्जा नहीं चुका पाऊंगा, एक और जन्म लेना पड़ेगा। पर हां, इस जन्म में आप सबकी आशाओं के अनुरूप काम कर पाऊं, इसकी कोशिश जरूर करूंगी। पर एक बात आपको भी समझनी होगी भैया, अब रेखा आपके साथ साथ पूरी दिल्ली की हो गई है। अब तुम सोचो मेरे साथ ही बैठी रहे, यहीं आती रहे। अभी 2 दिन मैंने राउंड किया, पूरे टीवी में चर्चा हो गई। वो कह रहे रेखा जी तो अपनी शालीमार बाग विधानसभा में ही घूमने जा रही है। मैं कहा अच्छा अभी 2-4 दिन रुक के, फिर आज सुबह का राउंड मैंने कैंसिल किया। मैं कहा अमित 2-4 दिन रुक जा भाई, ये तो कह रहे हैं रेखा जी तो बस शालीमार बाग सुधारने में लग गई। एक एक काम जो हमने सोचा है अपने इस क्षेत्र के लिए, वो तो होना ही है। उसको तो आप छोड़ दो, वो तो लिस्ट बना लो और लिस्ट बना के बस भिजवा देना। चांदीराम जी ठीक है ना? और अब तो हमें पूरी दिल्ली की चिंता करनी है, अपनी गौ माता की चिंता करनी है जो सड़कों पे घूम रही है, अपनी यमुना माँ की चिंता कर रही है जो न जाने किन के पापों का दंश भुगत रही है। हमें अपनी दिल्ली की स्वच्छता की, दिल्ली के प्रदूषण की, दिल्ली की सड़कों की, दिल्ली की शिक्षा की, दिल्ली के स्वास्थ्य की चिंता करनी है। और भाई चैलेंजेस बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि केजरीवाल घर जाके सो गया, वो भी ये देख रहा है कि नजर हटे और दुर्घटना घटे। पर मैं उसको ये बताना चाहती हूं कि मेरा ये परिवार, घनश्याम जी आ जाओ ऊपर में, कि मेरा ये परिवार मेरे साथ है, कोई दुर्घटना हम होने नहीं देंगे दिल्ली में। और सही बता रही हूं, जिस दिन से ये घोषणा हुई है, वैसे तो उससे पहले भी हम चुनाव में सो नहीं पाए, उस दिन से तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि दिन के 20 घंटे का शेड्यूल बन गया। मैं मोदी जी से मिली, उन्होंने कहा भाई हाँ पूछो क्या पूछना। मैं कहा बाकी सारी बातें तो ठीक है सर, ये बताओ कि आप 20-20 घंटे काम कैसे करते हो? मैं कहा मुझे तो नींद आने लग जाती है, ऐसे लगता है कि भाई सर भारी हो रहा है और नींद आ रही है। पहले तो आप ये गुण दो कि इतना जबरदस्त जो आपकी मेहनत है, थोड़ी सी वो हमारे ऊपर भी आशीर्वाद रखो, तो फिर दिल्ली जरा हम अच्छे से काम कर सके। पर दिल्ली का वनवास बहुत लंबा हो गया। मान के चलिए कि ये 27 साल दिल्ली ने एक एक दिन कैसे काटा होगा। अब ये 27 साल का वनवास जो खत्म हुआ है, तो ये काम हम सबके जिम्मे है कि दिल्ली को वो शहर बना दें जिसको पूरी दुनिया देखे, और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। पर परेशान मत हो जाना कि रेखा दीदी से मैं तो 4 दिन से मिला ही नहीं। अब कई लोग पता क्या करते हैं, ये विनोद जैसे, कहां गया वो, दिन में 6-6 फोन करेगा। तो एक फोन मैंने उठा लिया, मैं कहा हाँ विनोद बता क्या काम है? कह रहे दीदी बस यूं ही ट्राई कर रहा था। मैं क्या सोच रहा था कि पता नहीं उठेगा कि नहीं उठेगा। मैं कहा अब तो बिल्कुल नहीं उठेगा, तू इतनी बार मिलाएगा ना, नहीं उठेगा। मैं कहा भाई जरूरी काम हो तब मिलाया कर, अब दीदी होगी मुख्यमंत्री। हाँ, वो कुछ कार्यकर्ताओं ने सेल्फ अपनी डीपी लगाई थी, दीदी हमारी विधायक। मैं कहा मुख्यमंत्री लिख लो पर गलत काम मत करना।
अब गलत काम करके फोन करोगे दीदी कर ले तो फिर करूंगी नहीं। मोदी जी ने अच्छा ये काम कर रही हो तुम, पता चले तेरे साथ साथ मैं भी सस्पेंड हो जाऊं। हम सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी, और मुझे पूरा विश्वास है जो शालीमार बाग विधानसभा का सम्मान 2013 में खोया था, आप सबकी मेहनत ने उसे एक बार फिर लौटा दिया है। और इस बार लौटाया नहीं, ब्याज समेत दे दिया है, ब्याज समेत। ये मुख्यमंत्री की विधानसभा थी और मुख्यमंत्री की विधानसभा एक बार फिर हो गई है। और ये भी बता दूं ये हुआ क्यों है, क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र है ये इतनी पुण्य भूमि है, यहाँ पे सैकड़ों भागवत, भजन संध्या, धार्मिक आयोजन लगातार चलते रहते, टूटते नहीं है। ये देखो कभी रामलीला के रूप में, कभी मरगढ़ वाले बाबा के रूप में, कभी खाटू श्याम जी की संध्या। ये इस पुण्य भूमि का प्रताप है कि जितने कार्यक्रमों में हम जाते हैं ना माथा टेकने, प्रभु आशीर्वाद देता रहा। फिर एक दिन इतना कर दिया कि आज पूरी दिल्ली की जिम्मेवारी हमारे कंधों पे आ गई। मैंने इसको समझा दिया भाई निगम पार्षद जी, अब तेरे जिम्मे शिकायत नहीं आनी चाहिए, और तेरी शिकायत आई तो फिर तू देख जरा मजा। मैं धमका दिया इसको पूरी तरह, और आ जाए तो बता देना भाई। हाँ, पहले ये ना फोटो नहीं लगाता था, पहले ये फोटो नहीं लगाता था भाई साहब। कह रहे क्यों लगाए? भगवान ने ऐसा चक्रव्यूह घुमाया कि बेटा तेने लगानी पड़ेगी। मैं तो ये जानती हूं सब ईश्वर के हाथ में है। ये ईश्वर है जो करता है, ये ईश्वर है जो तय करता है कि किसके जिम्मे क्या काम है। और सच में इसको इस तरीके से लीजिए कि आपस में ये संबंध बने रहे कि कभी मुंह के बोल खराब ना हो, कभी मुंह के बोल खराब ना हो, संबंध बने रहे। और जीवन में सब ईश्वर के हाथों में है। ईश्वर ने जो हमारे लिए तय कर रखा है। अब मैंने थोड़ी ना सोचा था कि 2 बार विधानसभा का चुनाव हारूंगी और फिर मुख्यमंत्री बनूंगी, मेयर का चुनाव हारूंगी। कितनी तकलीफ हुई थी उस समय, मुझसे ज्यादा तकलीफ तो आप सबको हुई थी। आंसुओं से रोते हुए मैंने अपने कार्यकर्ताओं को देखा था। पर ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है, इस बात को समझना कि ईश्वर ने जिसके लिए जो सोच रखा है वो होना ही होना है। जिलाध्यक्ष जी, आप टेंशन ना मानो आपको टिकट नहीं मिली तो, कुछ और इससे बड़ा सोच रखा होगा। इसलिए जीवन में जो मिलता जाए, मैंने तो इतना सीखा है, प्रभु की नियामत समझ के उसको ग्रहण कर लो। उसने हमारे लिए जो सोचा होगा, अच्छा सोचा होगा, ऐसा सोच के हम चलते जाएंगे तो प्रभु की कृपा हम पे बनी रहेगी। और आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ कि दिल्ली की इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठाने के लिए आप सबका मुझे सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, और हम अपनी विधानसभा के साथ साथ दिल्ली की सूरत और सीरत बदलने में भी कामयाब हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और मीनू दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमारे घनश्याम भाई का धन्यवाद, राम अवतार जी का धन्यवाद। 2 राम अवतार खड़े हैं। और मेरे जो ये झुग्गी बस्ती के भाई बहन है ना भाई, कहां का हो बताओ जरा हाथ खड़ा करके। अब सुन लो, तुम जितने काम सोचे थे ना बस लिख लो और ये बता देना दीदी हमारी मुख्यमंत्री है, झुग्गी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे अनुपमा जायसवाल हमारी मंत्री ये रही है भाई यूपी से, आ जाओ आ जाओ। इसकी बेटी यही रहती है ईयू में, सब आए हुए हैं ना, मंत्री जी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू दीदी एक बढ़िया सा भजन गा दो, ये नाचेंगे, इनका जी नहीं भरा अभी। जय हो जय हो जय हो। विष्णु इसको मेन बना। मैं ही गंगा, मैं ही जमुना, मैं ही चंबल का पानी हूँ,
मैं ही दुर्गा, मैं ही लक्ष्मी, मैं ही चंडी भवानी हूँ। मैं हूँ मीरा का एक तारा, मैं शक्ति समानी हूँ। मैं भारत की बेटी रेखा सीएम हिंदुस्तानी हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत। सुनो भाई, दो बातें और याद रखो। एक तो खाना सबने खा के जाना है, और मैं इस भजन के बाद जाके खड़ी हो जाऊंगी वहां। एक एक जना आता जाएगा, फोटो जिसने खिंचानी है खिंचा लेगा, ठीक है ना? चलो दीदी, घनश्याम भाई, आज तो आपने नाच के दिखाना पड़ेगा बाबा के गीत में। और दीदी, वो वाला भजन गा दो। हाँ जी। इबके बारी मेरी है। अच्छा। हाँ, मैंने बाबा के आगे अर्जी लगाई थी कि बाबा इबके बारी मेरी है।